जी नमस्कार दोस्तों। सभी प्यारे बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। और जो हमारे साथी यानी कि जो टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये आज की जो टॉपिक है वो काफ़ी हेल्पफुल होगी। जैसा कि हमारे क्लास 11th के बच्चों द्वारा थोड़ा सा चर्चा में आया कि सर लाइकेंस के बारे में कुछ बातें हो जाएं, तो मैंने सोचा कि बिल्कुल ये टॉपिक अच्छे से हम आप लोगों के सामने ज़रूर लाएंगे यूट्यूब पर। तो जैसा कि आज की जो टॉपिक है हमारी वो लाइकेंस, आपके सामने लाइकेन होता क्या है इसके बारे में जानकारी करेंगे कि मतलब ये लाइकेन क्या फोटोसिंथेसिस करेगा या फिर एब्जॉर्प्शन करेगा यानी अवशोषण करेगा, क्या ये दोनों करेगा या दोनों में से कोई नहीं करेगा। तो आइए समझने का प्रयास करेंगे कि लाइकेन होता क्या है, लाइकेनोलॉजी किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर इसका लक्षण क्या है, प्रकृति एवं वास स्थान इसका पढ़ेंगे और वास स्थान के आधार पर लाइकेंस कितने तरह के होते हैं इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले बात करेंगे लाइकेंस। तो लाइकेंस में क्या होता है, ये ड्वेल नेचर, सबसे बड़ी बात है लाइकेंस में कि ये द्विप्रकृति का होता है, द्विप्रकृति का होता है। अब द्विप्रकृति होने का मतलब जो इसका ड्वेल नेचर है, तो यानी कि ड्वेल नेचर में एक पार्ट इसमें किसका होता है, एक पार्ट होता है कवक का और दूसरा पार्ट जो होता है वो शैवाल का। अर्थात कवक और शैवाल मिल करके क्या बनाते हैं, लाइकेन का निर्माण करते हैं, ठीक है, कवक और शैवाल। तो इस लाइकेन में शैवाल के भाग को हम लोग शैवलांश कहते हैं, शैवलांश, ठीक है, और कवक के भाग को कवकांश कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी इसी बात को हम कहें इंग्लिश में तो माइकोबायोंट बोलेंगे इसको, और इसको बोलेंगे फाइकोबायोंट बोलेंगे, बायोंट, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखें। तो अब जो लाइकेन है आपको बात पता चल गई कि लाइकेन क्या होता है, कवक और शैवाल के मिलने से जो नया स्ट्रक्चर बनता है उसे क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं। लाइकेन में कवक के भाग को कवकांश यानी माइकोबायोंट और शैवाल के भाग को शैवलांश यानी कि फाइकोबायोंट यानी फाइकोलॉजी, जिसमें आप क्या करते हैं, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है और जो कवक का अध्ययन है वो माइकोलॉजी कहलाता है। तो आपको बात पता चल गई होगी कि लाइकेन जो अगर ड्वेल नेचर का है तो इसके मतलब इसमें क्या क्या होता है, कवक और शैवाल होते हैं। और अच्छी बात यह है कि जो कवक है यानी कि जो फंजाई है आपकी, ये फंजाई कवक और एल्गी यानी कि शैवाल दोनों क्या हैं, दोनों थैलस स्ट्रक्चर होते हैं, थैलस स्ट्रक्चर। अब थैलस स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया, सुकाय युक्त संरचना किसे कहते हैं, यानी कि ऐसे प्लांट जो अनडिफरेंशिएटेड हों, किसमें, जिसमें आप कहते हैं कि प्रॉपर रूट, स्टेम्स एंड लीव्स, ये तीनों चीजें प्रॉपर नहीं होती हैं, अर्थात ये जड़, तना और पत्ती में विभाजित नहीं होती हैं। तो इसे हम लोग अविभेदित सुकाय युक्त संरचना कहते हैं। मतलब जो लाइकेन है उसमें जड़, तना, पत्ती आप अलग नहीं कर पाते हो, इसलिए इसको थैलॉइड स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको प्रॉपर समझ आ रही होगी। आइए देखते हैं अब जो एक कवक का और शैवाल का
काम क्या होता है इस लाइकेन में, ठीक है। आइए देखते हैं इसका काम। तो देखिए, जैसे बात समझने का प्रयास करें सभी स्टूडेंट, तो इसमें क्या हुआ, लाइकेन में आपके पास क्या क्या था। लाइकेन में आपके पास शैवाल था और क्या था भाई, कवक। अब देखिए ये दोनों शैवाल और कवक दोनों क्या हैं, ये कैसे होते हैं, ये भाई होते हैं प्लांट्स लाइक, यानी कि ये पौधे के समान होते हैं, ठीक है। जैसे लाइकेन किससे मिलकर के बना है, तो यानी लाइकेंस जो होता है, दो भिन्न प्रकार के पौधे के मिलने से लाइकेंस का निर्माण होता है। वो जो भिन्न प्रकार के जो अलग अलग तरह के पौधे हैं उसका नाम शैवाल है और एक का नाम क्या है, कवक है। तो देखिए शैवाल के पास क्या होता है, शैवाल के पास क्लोरोफिल पिगमेंट मिलता है, क्लोरोफिल पिगमेंट्स पाया जाता है इसके पास, ठीक है। जबकि कवक के पास क्लोरोफिल क्या होता है, एब्सेंट होता है, इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। तो अब क्या हुआ, अगर जिसके पास क्लोरोफिल है वो क्या कर सकता है भाई, वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, यानी प्रकाश संश्लेषण करेगा, यानी कि स्वयं का भोजन बना सकता है वो। जबकि ये क्या करेगा, ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है, यानी कि ये फोटोसिंथेसिस में क्या होगी, एब्सेंट होगा। ये क्यों, क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं है। अर्थात फंजाई क्या होती है, फंजाई जो है वो पैरासिटिक इन नेचर होती है। पैरासिटिक इन नेचर होने का मतलब ये हो गया कि ये जो है परजीवी के रूप में, अर्थात हेट्रो न्यूट्रिशन, ठीक है ना, मतलब विषम पोषी होते हैं ये। तो अब देखिए इनका फंक्शन क्या है, इसका मतलब जो कवक का हिस्सा होता है, कवक का और इसका जो कार्य है, यानी कि शैवाल का काम क्या होगा, फोटोसिंथेसिस करना, ठीक है, फोटोसिंथेसिस। और इसका क्या काम है, वाटर, मिनरल एंड अदर यूजफुल सब्सटेंस को क्या करेगा, यानी कि अन्य उपयोगी पदार्थों का क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा, यानी कि अवशोषण करता है, ठीक है, अवशोषण करता है। जिससे क्या होगा, बात समझ में आनी चाहिए। अगर हम बात करें लाइकेन्स में, तो लाइकेन में क्या होता है, लाइकेन में अगर ये वाला हम कहिए जो हिस्सा है ये इस तरह से ऐसे, और नीचे जो हिस्सा है वो आपका ऐसे, आपको स्ट्रक्चर कुछ नजर आ रहा होगा हाई की तरह से। ब्लैक में जो है, ये मान के चलो कि इसमें जो ब्लैक वाला स्ट्रक्चर है ये क्या, किसका पार्ट है, ये कवक का पार्ट है। और जो आपको ब्लू में दिख रहा है, नीला वाला कलर में दिख रहा है, ये किसका पार्ट है, शैवाल का पार्ट है, ठीक है, शैवाल है। अब बात बिल्कुल समझने का प्रयास करें कि जो कवक है, कवक के पास क्या होती है, फिलामेंटस होती है, हाइपी होती है, धागे जैसी रचना होती है। तो ये मिट्टी से क्या करेंगे, खनिज पदार्थों को अवशोषित करेंगे ऐसे, ठीक है, यानी पानी, क्योंकि भाई फोटोसिंथेसिस होने के लिए, प्रकाश संश्लेषण होने के लिए जल की, CO2 की, इन सब की आवश्यकता होती है, खनिज पदार्थों की। तो ये जो हाइफी होती है कवक की, वो क्या करता है, मृदा से या जिस भी आधार से ये चिपके रहते हैं वहां से क्या करेंगे, ये जल, मिनरल्स एंड अदर सब्सटेंस, यानी कि जो अन्य उपयोगी पदार्थ हैं भोजन के लिए, वो सब क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और सीधे कहां पर भेज देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, शैवाल के पार्ट में, एल्गी के पार्ट में। और एल्गी के पास आपने कहा था कि क्या होता है भाई, क्लोरोफिल पिगमेंट, यानी क्लोरोफिल पिगमेंट होगा तो वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा और नीचे से पानी मिल जाएगा तो वो क्या कर लेगा, फोटोसिंथेसिस द्वारा अपना भोजन, ग्लूकोज जो कि ग्लाइकोजन के रूप में बना के रख लेगा। तो ये इस तरह से काम करते हैं। तो हमें लाइकेन समझ आना चाहिए।
लाइकेंस क्या होता है, लाइकेंस के अध्ययन को क्या कहते हैं, लाइकेंस के अध्ययन को लाइकेनोलॉजी कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा, लाइकेन का अध्ययन क्या कहलाएगा, लाइकेनोलॉजी कहलाता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। तो इसको थोड़ा सा आप देखें या स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, यहां तक बात समझ आ रही है। अब दूसरी बात है इसके विशिष्ट लक्षण की, कि ये क्या होता है और इनके संबंध को क्या कहेंगे। आइए देखते हैं। आपको बीच बीच में टीजीटी और पीजीटी जैसे एग्जाम के क्वेश्चन भी मिलते रहेंगे, कि जैसे अब ये बात आती है तो लाइकेन, जो लाइकेन है ये कैसा जीवन व्यतीत कर रहा है भाई, कैसा जीवन व्यतीत कर रहा है, सहजीवन, सहजीवन व्यतीत कर रहा है। सहजीवन का मतलब इसमें दो लोग क्या हैं, साथ साथ जीवन यापन कर रहे हैं, और इसमें दोनों लोग को क्या होता है, दोनों को लाभ होता है। ठीक है, दोनों को लाभ है, चाहे वो शैवाल का पार्ट हो या फिर कवक फंजाई का पार्ट हो, दोनों को लाभ है एक दूसरे से। ठीक है, और इसी बात को कुछ साइंटिस्ट ने यानी कुछ वैज्ञानिकों ने ये बताया कि इस सहजीवन को हैलोटिज्म भी कहते हैं। ठीक है, हैलोटिज्म कहते हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने क्या बताया इसको, लाइकेन में जो शैवाल और कवक का संबंध है उसको क्या कहा, सहजीवन कहा, या उसको हैलोटिज्म नाम दिया था। ठीक है, ये बात बिल्कुल ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आपको ये एक बात और काफी इंपॉर्टेंट, यानी फादर ऑफ लाइकेनोलॉजी, इसके जनक कौन हैं, यानी कि लाइकेन विज्ञान के जनक कौन हैं, तो आप क्या बताएंगे, ई एरेचियस। एक मिनट, स्पेलिंग थोड़ा देखनी पड़ेगी, एक मिनट, इचेरियस, इस तरह से ध्यान रखें, ये फादर ऑफ लाइकेनोलॉजी हैं। ई इचेरियस को लाइकेन विज्ञान का जनक कहते हैं। आइए दूसरा देखते हैं इसके लक्षण के बारे में, इसका लक्षण क्या है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तब उसके बाद बात करेंगे हैबिटाट की, वासस्थान की। देखिए बिल्कुल सारी बातें स्पष्ट है, इसमें आपको कुछ ऐसा नहीं होगा कि जो समझ ना आ रहा हो। तो लक्षण में देखिए, जैसे लक्षण में क्या होता है, सबसे पहला लक्षण देखेंगे कि जो लाइकेन होता है वो शैवाल प्लस कवक से मिलकर के बनता है, मिलकर बनता है। ठीक है, पहला लक्षण हो गया। ठीक है, अब इसी में हम ऐड कर लें, यानी इनकी जो संरचना है, इनकी संरचना, इनकी हम कहते हैं शरीर संरचना, थैलस प्रकार की होती है, थैलस होती है। अब थैलस आपको पता चल गया, तो शुरुआत में मैंने बताया था कि भाई जिसमें जड़ तना पत्ती नहीं बढ़ सकती है। ठीक है, दूसरा कैरेक्टर क्या हो सकता है इनका, इसमें मतलब लाइकेन में इसमें क्या होता है, इसमें शैवाल क्या करता है, शैवाल जो है वो प्रकाश संश्लेषण करता है, प्रकाश संश्लेषण, और कवक क्या करता है, वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन। कवक क्या करेगा, जल तथा खनिज पदार्थों का अवशोषण करता है, अवशोषण करेगा। ठीक है, ये बात। और अगले कैरेक्टर में आते हैं, इसमें जो है अगर कहा जाए थैलस के आधार पर, थैलस, ठीक है, तीसरे कैरेक्टर में आई, थैलस
के आधार पर जो लाइकेन है, आधार पर लाइकेन को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग में कौन कौन सा हो सकता है, बिल्कुल आप एकदम कंसंट्रेट होकर के देखते रहें। 3 भाग में तो पहला भाग जो इसका है क्रस्टोज लाइकेन कहते हैं उसको, क्रस्टोज। पहला क्या होगा भाई, क्रस्टोज। और दूसरा क्या होगा, फोलियोज। और तीसरा क्या होगा, फ्रूटिकोज। फ्रूटिकोज या इसको क्या बोलेंगे, फिलामेंटस। इसको फिलामेंटस भी कह सकते हैं। ठीक है, ये थैलस के आधार पर 3 तरह का हो गया। चौथे कैरेक्टर में आते हैं हम लोग। चौथा कैरेक्टर इसका क्या होगा, चौथा कैरेक्टर ये होगा कि ये जो है यानी कि लाइकेन, ये लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन करते हैं। बट बिल्कुल ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट होगी, आपको ऐसे बीच बीच में लाइनें मिलती रहेंगी। इसमें जो कवक पार्ट होता है, कवक केवल से केवल, कवक जो है केवल लैंगिक जनन में भाग लेता है, लैंगिक जनन में भाग लेता है, बाकी अलैंगिक में नहीं। ये लाइन टीजीटी पीजीटी जैसे बच्चों के लिए काफी हेल्पफुल, नीट या बीएससी नर्सिंग के बच्चों के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल है, इसको ध्यान देंगे। और सबसे अच्छा कैरेक्टर अगर देखा जाए, विशिष्ट लक्षण इसका, तो जो लाइकेन्स होते हैं, लाइकेन जो हैं ये एयर पॉल्यूशन के अति संवेदनशील होते हैं। अति संवेदनशील मतलब ये इंडिकेटर है, वायु प्रदूषण का इंडिकेटर भी कहा जाता है। अति संवेदनशील होते हैं। ठीक है, ये इसके 4-5 कैरेक्टर हो गए, आप इसको ध्यान रखें। ठीक है, आइए इसके बाद वासस्थान के आधार पर ये बात कंफर्म हो गई। अब इनका प्रकृति और वासस्थान देखने का काम करें, कंटिन्यू, ये लोग कहाँ पर रहते हैं। ठीक है, अगली टॉपिक हमारी क्या है भाई, हमने इनको देख लिया, लाइकेन को, और लक्षण देख लिए, प्रकृति और वासस्थान। तो इनका जो हैबिट और हैबिटाट है, तो हम ये कहते हैं कि सबसे पहली बात करें कि ये जो लाइकेन्स ये कैसे होते हैं, पेरिनियल होते हैं, यानी कि ये बहुवर्षीय होते हैं, बहुवर्षीय होते हैं और बहुत ही स्लो, यानी कि बहुत ही इनकी जो वृद्धि होती है बिल्कुल धीरे धीरे, यानी कि इनमें जो वृद्धि है, इनमें वृद्धि मंद गति से होती है, मंद गति से होती है। ठीक है, अब ये तो बात हो गई इनकी प्रकृति की। ठीक है, अब इनका वासस्थान, यानी ये कहाँ पर मिलते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं, इसका मतलब इसका क्या मामला है। ये भाई लाइकेन्स तो कहीं ना कहीं पर मिलेंगे, तो लाइकेन्स कहाँ पर मिलेंगे आपको, तो सबसे पहली कंडीशन है कि ये जो है नम वातावरण में मिलेंगे। ठीक है ना, नम वातावरण में, यानी कि जहाँ पर नमी हो, मॉइस्ट प्लेसेस या ह्यूमिड प्लेसेस जहाँ पर होंगे वहाँ पर मिलेंगे, नम वातावरण में मिलेंगे। और वृक्ष की छाल पर मिलेंगे, वृक्ष की छाल पर, और पुराने दीवारों यानी घरों पर। ठीक है, और पत्तियों पर भी मिल सकते हैं, पौधों की पत्तियों पर। और कहाँ मिल सकते हैं, चट्टानों पर मिल सकते हैं। और चट्टानों में कैसी, नग्न चट्टान है, नग्न चट्टान का मतलब जहाँ पर वीरान एरिया, कोई ऐसा कोई प्लांट जैसा कुछ ना हो, धूप ही धूप हो,
वहां पर भी मिल सकते हैं, नग्न चट्टानों पर। मतलब ये भी कहीं ऐसा कोई प्लेस नहीं बच रहा है जहां पर ये ना मिल पा रहे हों। लेकिन नॉर्मली आपको जो याद रखना है इन लाइकेंस के लिए कहाँ कहाँ मिलेंगे, तो आपको नॉर्मल ये याद रखना यहाँ पर मिलेंगे। और इसके आधार पर, यानी इसी वासस्थान के आधार पर इनको हम 3 पार्ट में बांटते हैं। ठीक है, इसके आधार पर, यानी चौथा टॉपिक है वासस्थान के आधार पर लाइकेंस कितने प्रकार के हैं। तो आइए देखते हैं लाइकेंस के आधार वासस्थान के आधार पर लाइकेन के प्रकार। तो देखिए, आइए बात समझने का प्रयास करें। चौथा हमारे पास है वासस्थान के आधार पर लाइकेन। तो वासस्थान के आधार पर लाइकेन कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। तो पहला क्या होगा? पहले को बोलेंगे भाई सैक्सिकोलस। सैक्सिकोलस या कोल्स ऐसे। और दूसरे को बोलेंगे हम लोग टेरिकोलस। टेरिकोलस। और तीसरे को बोलेंगे हम लोग कार्टिकोलस। कार्टिकोलस यानी कि, अब आइए देखते हैं ये क्या है। मतलब वासस्थान के आधार पर लाइकेन कितने प्रकार के हो गए भाई? 3 प्रकार का। सैक्सिकोलस किसे बोलेंगे? यानी कि ऐसे लाइकेन जो कहां पर, जो चट्टानों पर पाए जाते हैं, चट्टानों पर मिलने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? सैक्सिकोलस लाइकेन कहते हैं। दूसरा टेरिकोलस। टेरिकोलस में क्या होगा, यानी कि ये कहां पर मिलेंगे? मृदा का मतलब मिट्टी, मृदा में टेरिकोलस यानी कि मृदा में या मृदा पर पाए जाने वाले लाइकेन को टेरिकोलस कहते हैं। और तीसरा कार्टिकोलस। कार्टिकोलस का मतलब कार्प जैसे आप समझते हैं जो प्लांट में, यानी कि वृक्षों पर या वृक्षों की छालों पर पाए जाने वाले लाइकेन को कार्टिकोलस कहते हैं। तो ये 3 प्रकार का आज का टॉपिक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ये टॉपिक बिल्कुल पसंद आई होगी। तो आप कंटिन्यू वीडियो में बने रहेंगे, यानी कि आप पहली बार अगर वीडियो को देख रहे हो, चैनल सब्सक्राइब करें। आपका अपना यूट्यूब चैनल APS क्लासेस कुड़वार, जो स्पेशल बायोलॉजी के लिए। ठीक है, धन्यवाद।